नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया। राज्य की मौजूदा सरकार की पहली वर्षगांठ कल, प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। रिजर्व बैंक ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का निर्णय किया। और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। फतेहपुर में आज चौथे दिन रात का पारा माइनस में। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया है। मुख्यमंत्री ने आज उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में कहा कि महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा राज्य सरकार प्रमुखता से करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में महिला अपराध को लेकर कार्रवाई करने का वादा किया गया था और उनकी सरकार बनते ही इस पर काम शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए रात के समय गश्त की व्यवस्था की गई है। साथ ही महिला सुरक्षा के लिए ऐप भी शुरू किया गया है। बच्चियों एवं महिलाओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए हमने राज्य में 500 काल का पेट्रोलिंग यूनिट के गठन का निर्णय लिया। प्रथम चरण में 250 काल का पेट्रोलिंग के संचालन के लिए हमने स्वीकृति जारी कर 1000 कांस्टेबलों के पद की स्वीकृति भी कर दिए हैं। महिला को आपात स्थिति में 24 घंटे पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए आज हमने एक ऐप का भी शुभारंभ किया है। ये गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है, जिससे हमारी बहनों को इसमें फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्राओं को निशुल्क स्कूटी प्रदान की। साथ ही उन्होंने कई अन्य योजनाओं का भी शुभारंभ किया। इनमें आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध वितरण के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 आंगनबाड़ी केंद्र, प्रत्येक ब्लॉक में 1 आंगनबाड़ी को आदर्श आंगनबाड़ी बनाना, 45 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए राज सखी पोर्टल, 10,000 इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम का वितरण, आरटीसी का सुरक्षा कमांड सेंटर और बसों में पैनिक बटन, महिलाओं को 24 घंटे पुलिस सहायता के लिए ऐप और राज सखी राष्ट्रीय मेला 2024 शामिल हैं। लाभार्थी महिलाओं ने भी इन योजनाओं को शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उदयपुर की लाभार्थी नीतू कंवर ने बताया कि लखपति दीदी योजना से उन्हें काफी लाभ मिला है। मैंने लखपति मतलब समूह से लोन लिया है। लोन से फिर मैंने ना तो एक सिलाई मशीन ली, उससे मैंने रोजगार चालू किया है और सिलाई मशीन से मैं कपड़े सिलती हूँ और कपड़े बेचने का कार्य भी करती हूँ। इससे मेरे को अच्छी आमदनी होने लगी और 1 लाख तक मैं इनकम कर लेती हूँ। बालोतरा में महिला सम्मेलन में जिला स्तरीय समारोह में आईसीडीएस महिला स्वास्थ्यकर्ता और राजीविका के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं मौजूद रहीं। भीलवाड़ा में महिला सम्मेलन में जिले की प्रतिभाशाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इन महिलाओं ने मुख्यमंत्री का सजीव संबोधन भी सुना। स्वयं सहायता समूह की महिला मूमल कंवर ने मुख्यमंत्री से वर्चुअल बातचीत के दौरान अपने अनुभव साझा किए। मूमल कंवर 12 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ काम कर अब घर पर अचार बना रही हैं, जो राजस्थान के विभिन्न जिलों में बेचा जा रहा है। चूरू में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में लाभार्थियों को किश्त का भुगतान किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना और बढ़ता बचपन 2.0 का शुभारंभ हुआ। कोटा में 9 ड्रोन दीदी और लखपति दीदी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। महिला निधि बैंक की ओर से कोटा जिले की महिलाओं को 5 करोड़ रुपए के चेक वितरित किए गए। पाली और हनुमानगढ़ में हुए कार्यक्रम में लखपति दीदी योजना के चेक भेंट किए गए।
राज्य सरकार के पहली वर्षगांठ के मौके पर दौसा में प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विकास पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि दौसा सहित प्रदेश के 21 जिलों को पेयजल, सिंचाई और उद्योगों के लिए पानी मिलेगा। राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार कल अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर रही है। पिछले साल इसी दिन श्री शर्मा ने राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। श्री शर्मा कल सुबह डीग जिले के पूंचरी का लौठा में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वे जयपुर के जवाहर कला केंद्र में सरकार के 1 साल के कार्यकाल को समर्पित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। बाद में वे अमर जवान ज्योति पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पुलिस विभाग के विभिन्न वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कल दोपहर में जयपुर के सांगानेर स्थित पिंजरापोल गौशाला में अंत्योदय सेवा शिविरों का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 2000 दिव्यांगों को स्कूटी तथा 10,000 विशेष योग्यजनों को उपकरण वितरित करेंगे। इसके साथ ही वे दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना तथा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में आयुष्मान आरोग्य शिविरों, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र सहित विभिन्न विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। कल मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है। ऐसे में पूरे प्रदेश में 500 रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 60,000 यूनिट रक्त एकत्र करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम 17 दिसंबर को होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। जयपुर के पास दादिया गांव में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इस कार्यक्रम को लेकर सरकार और संगठन की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। आज जयपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का आगमन प्रदेश को नई सौगात और नई ऊर्जा देकर जाएगा। श्री राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी एकीकृत ERCP की आधारशिला भी रखेंगे। पहली बार इस 17 तारीख के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के अंदर ये जो संशोधित पार्वती कालीसिंह चंबल लिंक परियोजना, जिसको हम एकीकृत ERCP कह सकते हैं, जिसमें राजस्थान के लिए ये जीवनदायिनी होगी। 21 जिलों में पीने का पानी और 2,52,000 के लगभग इसके अंदर सिंचित क्षेत्र होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। ये फैसला आगामी 1 जनवरी से प्रभावी होगा। रिजर्व बैंक के इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को बेहतर वित्तीय सुविधा प्रदान करना है। इस पहल से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की मांग भी बढ़ेगी, जिससे किसान कृषि कार्यों में निवेश और अपनी आजीविका में सुधार कर सकेंगे। और अब मौसम। प्रदेश में सर्दी के तेवर तीखे बने हुए हैं। शेखावाटी क्षेत्र और उत्तरी जिलों सहित कई जगह शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सीकर के फतेहपुर में आज लगातार चौथे दिन रात का पारा माइनस में बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आज इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा। उत्तरी पूर्वी हवा का दबाव बने रहने से सीकर जिले में लगातार चौथे दिन सर्दी का असर तेज रहा। फतेहपुर शेखावाटी में इन दिनों पारा जमाव बिंदु से नीचे चल रहा है। आज का न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पारा 4 दिन से बिल्कुल लुढ़क गया है, जिससे धूप भी बेअसर हो गई है। तेज सर्दी के कारण जनजीवन पर भी गहरा असर पड़ा है। लोग जल्द ही घरों में दुबक रहे हैं और बाजार भी बंद हो रहे हैं। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर।
प्रदेश में न्यूनतम तापमान औसत रूप से 10 डिग्री से नीचे आ गया है। 10 स्थानों पर रात का पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। जयपुर में आज इस मौसम का सबसे कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने आज जारी अपनी ताजा रिपोर्ट में आगामी 4-5 दिन शीतलहर के हालात बने रहने की संभावना जताई है। राजस्थान आयुर्वेद निदेशालय ने कंपाउंडर और जूनियर नर्स के 740 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 16 दिसंबर से ऑनलाइन शुरू होगी और आखिरी तारीख 15 जनवरी है। अभ्यर्थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सहकार भर्ती बोर्ड ने भी एपेक्स बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राजफेड में 498 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि पात्र अभ्यर्थी 11 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों में 505 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। पाली में कल से 31 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में एलोपैथी और आयुष पद्धति से रोगों का निदान और उपचार किया जाएगा। शिविरों में 37 तरह की जांच सुविधा निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया। राज्य की मौजूदा सरकार की पहली वर्षगांठ कल प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। रिजर्व बैंक ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का निर्णय लिया। और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। फतेहपुर में आज चौथे दिन रात का पारा माइनस में। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।